हैं। साथियों, तुर्की ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुर्की के जो न्याय मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंटरपोल से कहा गया है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का तर्क इनका यह है। पुराना मामला निकाल कर लाते हैं और पुराना मामला क्या है उसको मैं समझाऊं थोड़ा सा। उसको समझने से पहले मैं आपको हल्का सा एक बार मैप दिखा देता हूं। देखो, यदि आप मैप को देखो ना तो आप पाओगे कि जो ये इजराइल है ना, इजराइल के साथ साथ यहां पर आप गाजा देखते हैं। अपन ने बहुत बार गाजा डिस्कस किया है। आपको ये तो पता ही होगा कि गाजा का एक तट जो है ना वो मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। तो ये पूरा पूरा भूमध्य सागर है। अब क्या है ना कि गाजा में चारों तरफ से बॉर्डर पर तो बैठी हुई है इजरायली फोर्सेस, लेकिन गाजा के अंदर समुद्र से भी कोई जहाज आकर ना पहुंच पाए, यहां से आकर के भी कोई जहाज ना पहुंच पाए, इसके लिए यहां पर पूरा पूरा नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है। ये हमने कई बार आपको बताया है कि गाजा के मेडिटेरेनियन सी वाला जो तट है उस पर चारों तरफ इजरायली फोर्सेस तैनात है। गाजा कोई नहीं पहुंच सकता। अब उस इजरायली तट, गाजा के तट को जो ब्लॉक किया हुआ है उसको तोड़ने के लिए बहुत बार मेडिटेरेनियन सी में से बहुत सारे देश अपनी अपनी तरफ से मदद के नाम पर जहाज भेजते हैं। इन्हें सामान्यतया मिशन के रूप में फ्लोटिला के नाम से जाना जाता है, नाव के नाम से आप समझिए। 2008 से 26 आ गया है, लगातार ऐसी नावें भेजी जाती रही हैं। लेकिन जब इस तरह की नावें इजराइल के द्वारा रोकी जाती हैं तो यह विवाद का कारण बन जाता है। इजराइल कहता है कि इन मदद के कट्टों में आपने हो सकता है बम गोला बारूद भरकर रखा हो और हमास हम पर हमला कर दे, इसलिए हम गाजा में किसी को आने नहीं देंगे। ऐसा ही इंसिडेंट पिछले साल 2025 में हुआ। तब इजराइल ने उस जहाज पर जो फ्लोटिला था, जो फ्लोटिला लेकर के सामान निकला था, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया था। हमला क्या, ड्रोन अटैक हुआ था। और जब ड्रोन अटैक हुआ था तो उस अटैक के बाद में नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की इंटरनेशनल कोर्ट जाने का धमकी दिया और खुद की न्यायालय के अंदर तुर्की के नेतन्याहू के खिलाफ वो शुरू कर दी, जांच शुरू करवा दी। ये हमने सेशन आपको अपनी पाठशाला पर भी बताया था। ग्रेटा थनबर्ग को फिर एक और फ्लोटिला पर जब ग्रेटा थनबर्ग आ रही थी तो उनको तो इजराइल वाले पकड़ कर ही ले गए और उसके बाद में चर्चा निकल कर आई कि उनके साथ बाल वाल खींच करके बदतमीजी और बदसलूकी की गई। ये फ्लोटिला वाला मामला फिर से तुर्की वाले उठा दिए हैं कि साहब नेतन्याहू को, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय जल पर कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, ऐसे में उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाना चाहिए और तुर्की चाहता है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे। ये एक पहलू है जिसे आप सुन लीजिए केवल इसलिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि तुर्की और इजराइल के बीच में कितने तल्ख व्यवहार इस समय पर चल रहे हैं। जहां तुर्की खुलकर के गाजा के समर्थन में खड़ा हुआ है, फ्लोटिला के माध्यम से यहां पर भेजने का रसद सामग्री प्रयास करता है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और कहानी सुनिए। असल में साथियों, तुर्की जो है ना वो इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती राष्ट्रों में से एक था। लेकिन जब इजराइल को मान्यता देने की बात आई मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा तो मुस्लिम राष्ट्र बाकियों ने इसका विरोध किया। तुर्की पहले तक बहुत ही सेक्युलर कहिए या प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब से अर्दगन आए हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ भूमिका को पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, ताकि मुस्लिमों के खलीफा वापस से तुर्की को बनाया जा सके, ताकि सऊदी से ज्यादा लोग तुर्की को मानने लगे, तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी ज्यादा बयान देने शुरू कर दिए। खैर, तुर्की इस समय एक और प्रयास कर रहा है और वो क्या है, आप सभी को यह तो मालूम होगा कि सीरिया के अंदर सत्ता बदल चुकी है। बशर अल असद की सरकार यहां हुआ करती थी, लेकिन बशर अल असद की सरकार को अल शरा नाम के एक आतंकवादी ने पलट दिया और उस अल शरा को अमेरिका ने अपनी तरफ से सहूलियत दी कि ठीक है हम